गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे भारत की मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में हमने क्या क्या पढ़ा देखा आपने। मुख्य फसलें देखो, चावल पढ़ लिया, गेहूँ पढ़ लिया, मिलेट पढ़ा मोटे अनाज के रूप में। भारत में कौन से मोटे अनाज है? ये अपने ज्वार बाजरा। मक्का पढ़ लिया, कपास पढ़ लिया। ठीक है, ये इनकी कपास की भौगोलिक परिस्थितियाँ इंपॉर्टेंट है, कपास की, चावल की, इनकी। तो इसकी वृद्धि के लिए, इसकी से शुरू नहीं करना है आपको, क्या लिखना है? कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, इस तरह जो भी है, यहाँ तक भौगोलिक या भौतिक दशाएं या भौगोलिक परिस्थितियाँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यही उत्तर होता है। इसकी वृद्धि के लिए न लिखकर आप क्या लिखोगे? कपास की वृद्धि के लिए ये उच्च तापमान, ये सारा यहाँ तक जो है भौतिक दशाएं या भौगोलिक परिस्थितियाँ जो भी है। पटसन हमने पढ़ लिया। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को। और इसकी भी भौतिक परिस्थितियाँ हैं। तो इसकी से शुरू ना करके आपके जो प्रश्न आता है तो आपको किससे शुरू करना है? जैसे मान लो पटसन की पूछा जा रहा है, तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से, यह नहीं लिखोगे आप, लिखोगे पटसन। पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, उच्च तापमान, ये जो है इसकी दशाएँ हैं। ठीक है। और अब ये कॉफ़ी, आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉफ़ी। इसके लिए किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। तो इसकी भौतिक दशाएं, ये भौगोलिक दशाएं, भौतिक दशाएं और अग्रणी देश, इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि इस फसल की भौतिक दशाएं क्या है या भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, और एक जो इसमें अग्रणी देश कौन सा है। पटसन का सुनहरे रेशे वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे 2-3 प्रश्न ही बनते हैं। तो देखो कॉफ़ी, इसके लिए तो आप क्या लिखोगे? कॉफ़ी के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल, अब लिख दो चाहे इस, है ना, शुरुआत वहाँ से करनी है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ये यहाँ तक इसकी भौतिक दशाएं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। कौन से देश में होती है कॉफ़ी? ब्राज़ील में। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया कॉफ़ी का। कॉफ़ी के बारे में ये रोचक तथ्य देखो। कॉफ़ी की खोज कैसे हुई, इसको पढ़ना। एक व्यक्ति था जिसकी बकरियां थी, वो बकरियां चराता था और वो बकरियां इस कॉफ़ी के पत्ते खाती थी, तो बहुत उछल कूद करती थी, उसके बस में ही नहीं आती थी। उसकी हरकतें बहुत ही ऐसे हो गई थी, ताजगी आ जाती ना उनमें, कॉफ़ी पीती तो बहुत उछल कूद करती। तो एक दिन वो आदमी भी खा के देखा कि इतनी उछल कूद क्यों करती है, ये क्या खाती है, तो उनको खा के देखा तो उसमें भी ताजगी आई और उसने आनंद का अनुभव किया। फिर ये कॉफ़ी से जो है इस तरह से अपन पीते हैं, और पत्तियों को तोड़कर ये बनाई गई। आज बहुत महंगी है, उस समय बकरियां खाती थी। ठीक है, ये इस प्रकार कॉफ़ी की खोज हुई। हो गया कॉफ़ी का। ये कॉफ़ी की जो है खेती का है चित्र है, ये कॉफ़ी की खेती। आगे देखो, कॉफ़ी के बाद है चाय। चाय अपन पीते हैं। चाय के लिए देखो, चाय बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। कॉफ़ी भी पेय फसल है, कॉफ़ी भी पेय फसल है, चाय भी पेय फसल है। पेय यानी पीने वाली। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, इसकी तो यहाँ से भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो आप यहीं से लिख दो। चाय बागानों में उगने वाली जो है पेय फसल है। फिर लिख दो इसकी, बीच में तो इसकी लिख सकते हैं, इसकी उसकी यह वह बीच में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग तो उस शब्द से ही करते हैं। ठीक है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि ये भौगोलिक दशाएं, तो इसकी पत्तियों को चुनने के लिए श्रमिकों की संख्या ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ये हो गया चाय का। तो चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? पेय फसल। कपास और पटसन किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसल। गेहूँ चावल किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न फसल। इस तरह अलग अलग सारणी बनाएंगे अपन। ये देखो, चाय की रोपण कृषि है, रोपण कृषि है। कृषि के प्रकार भी पढ़े थे ना अपन ने, तो जो है चाय की कृषि का प्रकार कौन सा है? रोपण कृषि। ये पत्तियाँ तोड़ रहे हैं सभी, चाय पत्ती कहते हैं ना। अब देखो कृषि का विकास। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से हैं। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में
सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि के का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, कृषि का विकास बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से। कृषि का विकास किसे कहेंगे हम, कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें कृषि का उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये यहाँ से कृषि के विकास के लिए अपनाए गए तरीके हैं ये सारे। सिंचाई की सुविधा में सुधार, उर्वरक मशीनों का उपयोग, ये सभी। और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, नए नए तरीके अपनाना, क्षेत्र बढ़ाना, ये सब सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें कृषि का विकास करना है। और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, कि कम हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ हमारे भारत में ही उपज हो जाए, ये तो कम से कम हमें बाहर से नहीं मंगाने पड़े। आगे देखो, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जो छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में कौन सी कृषि की जाती है, वाणिज्यिक कृषि। हमारा देश जो है विकासशील देश है, अधिक जनसंख्या वाला देश भी है, तो यहाँ ज़्यादातर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि के प्रकार पढ़े थे हमने। गहन कृषि में आती है ना निर्वाह कृषि, तो जो गहन निर्वाह कृषि, उसमें किसान इतना उत्पादित करता है कि उसके परिवार का पेट पालन हो जाए। छोटी जोतें होती है, बड़े बड़े फार्म भी नहीं होते हैं, जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपने परिवार का पेट पालने के लिए फसल उगाई जाती है। कैसे देशों में, विकासशील और अधिक जनसंख्या वाले देशों में। तो हमारा भारत भी इसी में आता है। वैसे हमारे भारत में वाणिज्यिक कृषि भी की जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर किस कृषि पर ध्यान दिया जाता है, गहन कृषि पर। आगे देखो जी, फसलें उगाई जाती है बड़ी, ये हो गया ये वाणिज्यिक कृषि इन देशों में। आओ हम दो फॉर्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों में कृषि के विषय में जाने। ठीक है, भारत का कृषि फार्म है, खेत है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि फार्म है। तो जो विकासशील विकसित देश तो कौन सा, अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। अमेरिका विकसित और भारत विकासशील, तो दोनों का अध्ययन हम करते हैं कि विकासशील भारत में तो किस प्रकार से कृषि की जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है। भारत और दूसरे वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से एक विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने कि एक विकासशील देश में कैसे कृषि होती है और एक विकसित देश में कैसे कृषि होती है। ठीक है, आगे देखो, अब अपन अध्ययन करते हैं। एक विकासशील जो भारत देश है वहाँ कैसे कृषि होती है और एक विकसित जो अमेरिका है वहाँ कैसे कृषि होती है। ठीक है, आगे देखो। और ये हमने देख ही लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि फॉर्म पढ़ रहे हैं, वहाँ किस प्रकार की अधिकतर वाणिज्यिक कृषि होती है। भारत का कृषि फार्म, इसके बारे में अपन जानते हैं भारत में कृषि फार्म, लेकिन पढ़ लेते हैं। दोनों में आप खुद समझोगे। उत्तर भारत के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास कितनी भूमि है, 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वहाँ आप देखना छोटे से छोटे किसान के पास भी 250-300 हेक्टेयर भूमि होती है। कहाँ, वहाँ का संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ेंगे ना अपन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का दोनों के खेतों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के हैं। उसका मुख्य आवास गांव है, किसका, भारतीय किसान का, जबकि अमेरिका के किसान वहीं रहते हैं, कृषि फार्म पे ही रहते हैं। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, वर्षों के बाद में खरीदता है कि इस साल ये खरीद लिया, उस साल वो खरीद लिया, ऐसे। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें ले लेता है। भारत में किसान क्या करते हैं, उसकी भूमि पर जो है कम से कम 2 फसलें तो लेते ही हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ भूमि की जांच कराई जाती है कि इसमें उत्पादन क्षमता है कि नहीं है, नहीं है तो उसको परती छोड़ी जाती है, बहुत है उसमें, अपन पढ़ेंगे आगे।
2 फसलें, भारत में तो 2 फसलें लेना अनिवार्य है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। क्या करता है हमारे यहाँ तो किसान बेचारा कि अपनी जुताई के लिए भाड़े पर किराए पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र बैलों से भी खेती जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है दूसरों के खेत में, जिससे जो है वह अपने फसल की सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। नलकूप ट्यूबवेल है दूसरे समीप के पास के खेत में, वहाँ से सिंचाई के लिए भी वो भाड़े पर पानी लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ भी 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ। वहाँ जो उस पे फार्म पे, कृषि फार्म पर रहने वाले लोगों के पास बहुत सारे पशु होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुर्गियाँ हैं। ये निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कौन? सहकारी समिति का वह सदस्य है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। सब लोग मिलकर उसी एक खेत में काम करने में जुटे रहते हैं। भारत में कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए क्या लेता है? ऋण लेता है। बेचारा थोड़े बीज और कुछ औजार वगैरह उसको खरीदने होते हैं तो किसान क्या लेता है भारत में? ऋण। वह अपने उत्पाद, ऋण यानी कर्ज लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। भंडारण की सुविधा नहीं है इसलिए ख़राब हो जाता है तो उनको सस्ते में भी अपना अनाज बेचना पड़ता है। इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत में ऐसी स्थिति है, ठीक है। अब जैसे टमाटर मिर्ची ख़राब हो जाने वाली फसल है, अब भंडारण की सुविधा नहीं है, यानी उनको स्टोर करने की, ख़राब हो जाते हैं तो सस्ते में भी बिक रहे हैं तो भी भारतीय किसान को बेचने पड़ते हैं। ये भारत के खेत का एक चित्र है, ये भारत का खेत, ठीक है। आगे देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, या इसको कल पढ़े अपन, बड़ा हो जाएगा वीडियो, दूसरे वीडियो में डाल देंगे।